पाकिस्तान का पहला जो बानी था, जो हमारा बाबा था, जो हमारा बाप था, उसको मिसिंग पर्सन में लेके बलूचिस्तान के अंदर जाके मार दिया। उसकी लाश ड्रिग रोड पे पड़ी थी। मैंने मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो को भी कहा था, मैंने कहा नहीं, आप कड़वी को गोली खा नहीं रही, आप जहरीली को गोली खा रही हैं, आपको ये मरवा देंगे। यही मैंने इमरान खान को कहा कि आप इनको, इन जजेस को, इन जर्नलों की बातों को यकीन ना करें। मैं कोई इमरान खान का फॉलोअर नहीं हूँ, मैं उनकी पार्टी में भी नहीं हूँ, लेकिन मैं, मेरा बाप भी अगर मुझे कहे कि आइन के को छोड़ दो, तो मैं अपने बाप का कहना भी नहीं मानूंगा। ये बात उससे कहीं दूर चली गई है होगा साहब। लकी मरवत में लोगों ने निकाल दिया है, आपकी चौकियों के को का घेराव किया हुआ है। अपने आप को बचा लो, वापस चले जाओ बैरिक्स में। आज अवाम निकल आए हैं कि ये फतह अवाम की होगी। आईएसआई एक सियासी जमात बन चुकी है, जबकि दूसरी जानब देखा जाए 32 हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, बहुत से दिगर अदारे भी हैं जो कि सियासत में मुदाखलत करते हैं। वजह क्या है कि बाकी सारी एजेंसीज को छोड़ दिया जाता है, पॉइंट ऑफ द डिस्कशन आईएसआई हो जाती है। मैं आपने नाम लिए, दूर तक बात चली जाएगी। उस वक्त में मैंने कहा कि ये इमरान खान नहीं कर रहा। मेरे सामने खड़े आईएसआई वाले, असेंबली के अंदर जो घुसे हैं कौन है? आईएसआई मेन कल्प्रिट है, आईएसआई। वेलकम सियासत.पीके से मैं हूं कार बगा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी। हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, पार्लियामेंट में बड़ा एक तवील अरसा आप पार्लियामेंट के मेंबर और पार्लियामेंट के साथ वाबस्तगी आपकी, एमएनएस को उठाया जा रहा है सर। पिछले दिनों रात के पार्लियामेंट की लाइट्स ऑफ की जाती हैं, फिर एमएनएस को गायब किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानी, आपने मुझसे कुछ कहने को कहा, जनाब। लेकिन कहने को कुछ रह गया है। आप ये देखें ना, आज ही मैं दो दिन से मेरे दोस्त भी थे, साबिक एमएनए भी हैं, नासिर खां बलोच, उनके बेटे हैं सादुल्ला खां बलोच। जी। और वो उस एमएनए की उसके अहलिया। बच्चा, पूरी फैमिली, जी। औरतों को अगवा करके ले गए हैं। कहते हैं ये 20 करोड़ ले लो और वोट जो है जहाँ हम कहते हैं वहाँ दो। अब इस तरीके से पार्लिमानी जो उनके साथ तो जो हुआ है, जो वहाँ पे प्रेसिडेंट के अंदर जैसे उनको उठाया है, रोज़ैन कुरैशी हो या शेर अफजल खां हो, सारे के सारे लोग जो हैं उनको जैसे, चलो उन्हें उठा ले, मगर उनके घर वालों को, वो भी तारीख में पहली मरतबा है, और ये वोट लेने का तरीका भी पहली मरतबा है। लेकिन इस तरीके की जाबेराना हुकूमत जो वोट लेने के लिए आपके बच्चे उठा ले, तो मैं तो समझता हूँ कि इन सब लोगों को रास्ता नहीं है इसके सिवा कि या इस्तीफा दे दें। देखना है ठीक कि है। ये आपने तो सिर्फ पूछा है वहाँ वहाँ असेंबली के और उसके प्रेसिडेंट्स के अंदर जैसे उठाया है, ये बात उससे कहीं दूर चली गई है होगा साहब, बहुत दूर चली गई है। ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस मुल्क में ये भी होगा। ये मुल्क तो शुरू से ही माशाल्लाह का मुल्क है, 76 साल से माशाल्लाह है।
उठाया भी नहीं गया। अच्छा कि जो कायदे आजम थे, एस्टेब्लिशमेंट ने उन्होंने उनको अगवा किया, जो पूरे मुल्क के बीमारी के बावजूद हर जगह पे पहुंच रहे थे। चिटागांग में, राजशाही में, बन्नू में, क्वेटा में लेक्चर दे रहे थे कि मेरे बच्चों, मेरे फौजियों, तुम्हारी हैसियत जो है वो सिविलियन सोसाइटी में एक सर्वेंट के तौर पे हो, तुम पब्लिक सर्वेंट हो, तुम इस मुल्क के मालिक नहीं हो। पॉलिसी उनके पास होगी। उन्होंने कायदे आज़म को उठा के पहुंचा दिया जियारत में। अब अगर देखा जाए आज की जुबान में, तो पाकिस्तान जो पहला मिसिंग पर्सन था वो खुद कायदे आज़म था। अभी कल हम उनका यौम वफात मना के हटे हैं। हिस्ट्री से तो मिसिंग वो है ही है, लेकिन जो फिजिकली उठा के ले गए वहां, वहां कोई कोई डॉक्टर तो नहीं थे, वहां कोई बहुत बड़ा कोई सेनेटोरियम नहीं था, ऐसे ही खड़ा था जैसे आज खड़ा है जियारत। वो उनको इस तमाम मामला से उठाकर उधर ले गए। फिर उनकी मिसिंग पर्सन की जैसे लाशें मिलती है ड्रेक रोड कराची के अंदर, एम्बुलेंस के अंदर, वो आखिरी सांस भी उन्होंने अल्लाह के हवाले कर दिया। इस मुल्क को फिर किसी ने पूछा आज तक कि कायदे आजम के साथ क्यों ऐसा किया गया एज ए मिसिंग पर्सन? तो अब तो ये पूरा बलूचिस्तान मिसिंग पर्सन में आके खड़ा हुआ है, वो क्या करें फिर? इसी तरीके से आप देख रहे हैं 2 4 3 दिनों से लकी मरवत के अंदर वो ऐसे कहते हैं पूरा जिला, वो कहते हैं निकाले यहाँ से पाकिस्तान फौज को। कभी अपनी मुल्क की जिले को, हदूद को भी, बॉर्डर को भी कभी कोई फौज छोड़ती है? बल्कि लोग कहते हैं इधर फौज लगाए, हमारा दिफा करे। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि पूरे वहाँ देरा इस्माइल खान डिवीजन, बन्नू डिवीजन, और उसमें पूरे के पूरे के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कोई कोई ताकत भी नहीं है। बल्कि कुछ कहते हैं हाशमी साहब, हम तालिबान आ गए हैं। हाशमी साहब लकी मरवत जी वाले पर बात करते हैं, मगर इससे पहले मुझे ये बता दें, आपने कहा कि कायदे आजम मिसिंग पर्सन, पहले मिसिंग पर्सन थे पाकिस्तान में, और उन्होंने जाकर इन्हें कहा था कि तुम इस मुल्क के मालिक नहीं हो, सर्वेंट बनकर हो। तो सर फिर बकौल कायदे आजम के, बकौल आइन के, इस मुल्क का मालिक कौन है? ये कायदे आजम ने वो ही बता दिया कि ये जो है पाकिस्तान के लोग जो है, पॉलिसी उनके पास होगी, हुकूमत उनके पास होगी। वो जब तक ये सिविलियन गवर्नमेंट का आप सिर्फ उसको ओबे करना है, वो तकरीरें तो मौजूद है, केसेस भी मौजूद है। उनका यू आर सर्वेंट ऑफ द पीपल। तो अवाम है जो जज जिसको वो वोट दे वही यहाँ का मालिक होगा। तो वो इनकी बदकिस्मती कि जब वोटों का मरला आता है, तो इसलिए मैंने वो दोनों बातें कह दी कि उन्होंने वोट दे दिया है पाकिस्तान की आवाम ने तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी को। वो कहते नहीं हो हम के वोट को कभी उसकी हैसियत ही नहीं समझते हम। जो जिनको वोट दिया है वो जेलों में पड़े हैं, उनके बच्चे जेलों में पड़े हैं, उनके बच्चे मारे जा रहे हैं। लकीम रोड का नाम भी मैंने इसलिए लिया कि कायदे आज़म ने एक वाज़ेह पॉलिसी दी कि आज अगर मैं आपसे बड़ा क्लियर कहता हूँ, मैं कोई इमरान खान का फॉलोअर नहीं हूँ। जी
मैं उनकी पार्टी में भी नहीं हूँ, लेकिन मैं मेरा बाप भी अगर मुझे कहे कि आइन के को छोड़ दो तो मैं अपने बाप का कहना भी नहीं मानूंगा। मैंने इमरान खान को भी कहा था कि इनका ये बैसाखियां ना लें, इक़्तिदार के लिए हम इनको के पीछे ना चले। जो ही मौका मिलेगा ये आपको जेल में डाल देंगे और डाल दें उन्हें। आज कहाँ पूछे मालिक है इस मुल्क का वो इमरान खान, वोट तो उसको दे दिए, तो फिर वह कहाँ है, कहाँ अटियाला जेल हो या कहीं और हो, मिलिट्री उसकी करे या सिविल। लेकिन चूंकि इमरान खान खड़ा हो गया, उसने स्टैंड ले लिया, तो मैंने अपनी उसके मुताबिक जो मैंने सारी उम्र सीखा है कि मैं इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के साथ दूं तो किसके साथ मुझे देना चाहिए। तो मेरे एक आइन ने बताया, मेरे कायदे आज़म ने जो तकरीरें की थी, उन्होंने कहा कि अगर उनका साथ देना है तो वोट तो आवाम ने इमरान खान को दे दिया है, मालिक वो है, जो फैसले करे, नुकसान पहुंचाएगा पहुंचा दे, फिर आवाम इसके जवाब दे होंगे। लेकिन हमारे यहाँ कोई नहीं उस आइन को देखे। वो 36 साल से मैं बता रहा हूँ मिसिंग पर्सन था कायदे आजम, पहला पाकिस्तान का पहला जो बानी था, जो हमारा बाबा था, जो हमारा बाप था, उसको मिसिंग पर्सन में लेके बलूचिस्तान के अंदर जाके मार दिया। उसकी लाश ड्रग रोड पे पड़ी थी। कैसे और क्या बताते आपको, वो तो बुढ़ापे में एक एक जगह जा रहे थे, लाहौर के रेलवे स्टेशन पे खड़े थे, वहां चिटागांग के अंदर लेक्चर दे रहे थे। यही जगह उन्हें पता था कि एक फौज बननी है, थी नहीं, बननी है। उस फौज को समझाऊं कि ये ना करना। उन्होंने पकड़ के उन्होंने अयूब खान के बारे में कहा कि ये सियासत की बात करता है, जनरल अकबर सियासत की बात करता है, इनकी प्रमोशनें रोक दो और इनको ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स में वहां पे भेज दो। लेकिन कायद आजम आखिरी सांस ले ली, लेकिन वो उन्होंने अपने ब्रिगेडियर या जनरल को मशरकी पाकिस्तान में नहीं जाने दिया था, हमारे जनरलों ने मिलके। तो फिर एक जिस कौम का फादर ला ही मिसिंग पर्सन हो, और 36 साल तक ये मुल्क कैसे चल गया है समझ में नहीं आता। क्योंकि लोगों ने जंगें लड़ी, जमहूरियत की जंगें लड़ी, सब ने, भुट्टो ने लड़ी, फांसी भी पा गए, नवाज शरीफ ने लड़ी, लेकिन उसके बाद फिर वो जद्दा जाने पे मजबूर हो गए, उसके बाद वो लंदन जाने पे मजबूर हो गए। एक बंदा जो है बेनजीर भुट्टो भी ने भी जंग लड़ी, अपनी जान हार गई, लेकिन एक बंदा जो खड़ा है, मैंने मोहतरम बेनजीर भुट्टो को भी कहा था और उसी वक्त में की किताबों में मैंने लिख भी दिया था कि जो ये आप, उसने कहा कि जावेद साहब ये कड़वी गोली मुझे खानी पड़ेगी। मैंने कहा नहीं, आप कड़वी गोली खा नहीं रही, आप जहरीली गोली खा रही हैं, आपको ये मरवा देंगे। यही मैंने इमरान खान को कहा कि आप इनको, इन जजेस को, इन जर्नलों की बातों को यकीन ना करें। मुझे तो इमरान खान अपने बाप जितनी इज्जत देता था, लेकिन मैं अपने बाप के साथ भी खड़ा नहीं रहूंगा अगर वो मुझे कहे पाकिस्तान के आइन के खिलाफ जाओ। हाशमी साहब मुझे ये बता दें कि जो खड़े होते हैं, आपने कहा कि इमरान खान खड़ा हो गया, कायदे आजम ने समझाया, बेनजीर को जब उन्होंने जिस तरह से असैसिनेट किया, जो खड़े हो जाते हैं सर, उनको क्या कीमत चुकाना पड़ती है? और आजकल के दौर में अवामी रिएक्शन जो आ रहा है, जिस तरह से अवाम मज़ाहमत कर रही है, किसकी जीत होगी सर इस जंग में? यही पहली बात ये हो रहा है, मैं कह रहा हूं, अब अपनी आर्मी को भी समझा रहा हूं
मैं कहता हूं कि देखें, आपको लकी मरवट में लोगों ने निकाल दिया है, आपकी चौकियों के को का घेराव किया हुआ है, वो भूख हटा धरना दे के बैठे हुए हैं पुलिस सारी। तो वो मैं यही कह रहा हूं कि अपने आप को बचा लो, वापस चले जाओ बैरिक्स में। ये मेरी तो अपनी किताबों में आज नहीं, पहली तकरीर मेरी 85 के असम्बली की यही है कि गो बैक। ये थोड़ा सा एक पढ़ के द टाइम हैज कम मिस्टर स्पीकर, वी शुड से मिस्टर मार्शल लॉ, अटेंशन, अबाउट टर्न, क्विक मार्च, गो बैक टू योर बैरिक्स एंड नेवर कम अगेन। ये मैंने 6 जून 1985 की तकरीर में कहा था कि चले जाओ, नहीं माना उन्होंने। आज अवाम निकल आए हैं, ये फतह अवाम की होगी। लेकिन मुझे एक तकलीफ होती है कि वो इनकलाब हो, वो मुल्क जिस तरीके से ये छोड़ के जा रहे हैं वो मुंतशिर ना हो जाए, वो फिर इस मुल्क के साथ वो टुकड़े उड़ जाएंगे। लेकिन हमारी फौज पाकिस्तान को अभी समझ नहीं आ रही। मैं उनको भी समझा रहा हूँ, आज नहीं, ये मैंने 85 की आपको 6 जून की तकरीर की है, सुनाई है आपको। हाशमी साहब, मुझे ये भी बता दें सर, आपने स्टेटमेंट दी कि आईएसआई एक सियासी जमात बन चुकी है, जबकि दूसरी जानब देखा जाए 32 हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, बहुत से दिगर अदारे भी हैं जो कि सियासत में मुदाखलत करते हैं। अमूमन देखा जाता है कि इल्जाम आईएसआई पर आता है, पार्लियामेंट में अगर पार्लियामेंटेरियंस को भी उठाया जाए तो वो भी कहा जाता है आईएसआई वाले करते हैं। खवातीन, आपके दोस्त के बेटे के घर की खवातीन को जब उठाया गया, उनके ऊपर भी इल्जाम आईएसआई पर आया। वजह क्या है कि बाकी सारी एजेंसीज को छोड़ दिया जाता है, पॉइंट ऑफ द डिस्कशन आईएसआई हो जाती है। देखिए, क्योंकि उन्होंने ये जिम्मेदारी हमारी तकरीबन 40 साल से, बल्कि 45 साल से आईएसआई को पॉलिटिकल विंग बना दिया जुल्फ़िकार भुट्टो की हुकूमत में, और उसके जिम्मे लगा दिया। अब उनका काम ही यही है कि वो सियासत में पॉलिटिकल विंग था, वो सियासत खुद करने लग गए। उन्होंने एडवाइस करना था प्राइम मिनिस्टर को या चीफ एग्जीक्यूटिव को, वो खुद चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। इस वजह से उनके जिम्मे लोग डालते हैं। मैं आपने नाम लिए, दूर तक बात चली जाएगी। मेरी सारे घर, मेरी छोटी मोटी जो फैक्ट्रियां थी, घर था, यहाँ के आके उन्होंने गिराया। आगे थे ही आईएसआई वाले, लोकल पुलिस ने इनकार कर दिया। हमारी अदालतों ने पूछा तो उन महकमों ने भी कहा कि ये जमीन उन्हीं की है, सदियों से उन्हीं की है, लेकिन उन्होंने गिरा दिया। अब मैं जिम्मे लगाता कि ये इमरान खान की हुकूमत है। उस वक्त में मैंने कहा कि ये इमरान खान नहीं कर रहा। मेरे सामने खड़े आईएसआई वाले, अब उसको हम कहें कि उनके बच्चों को आईएसआई ने नहीं अगवा किया, तरीका कार उनका एक ही है, पुलिस को आगे ले जाते हैं। लेकिन अब पुलिस भी उतना तामुन नहीं कर रही। कहाँ कहाँ जाएगी वो पुलिस? असेंबली के अंदर जो घुसे हैं कौन है? जो आपकी सिविलियन पुलिस है, उन्होंने इनकार कर दिया। जो उस असेंबली को प्रोटेक्ट करने वाली थी सिक्योरिटी फोर्सेस, उन्होंने इनकार कर दिया कि हम नहीं थे। तो फिर कौन था? ऊपर फरिश्ते आ गए थे ऊपर से। आईएसआई मेन कल्प्रिट है, आईएसआई। ठीक है सर, मुझे ये बता दें, आपने भी कैद काटी और बड़ी तवील कैद काटी, बड़ी मुश्किल कैद काटी। पाकिस्तान के दिगर सियासतदानों को भी कैद हुई, अब आसफ अली जरदारी साहब हूं या नवाज शरीफ साहब हूं या शहबाज शरीफ साहब,
इमरान खान साहब आजकल जेर हिरासत हैं, उन्हें कैद किया गया है। क्या फर्क देखते हैं बाकी सियासतदानों की कैद में और इमरान खान साहब की कैद में? देखिए फर्क क्या क्या होता है। मेरे ऊपर उन्होंने कभी भी कोई जो सजा मुझे दी वो दी बगावत के अंदर। जी। बगावत इसी तरीके से मुझे उठाया। इसमें जो पार्लियामेंट्री इनक्लेव्स के अंदर से शीशे तोड़ के मुझे उठा के ले गए, आंखों में पट्टी बांध ली, फिर 23 साल की सजा मुझे जेल में ही सुना के कहा 23 साल के लिए इसको जेल में रखा जाए। अब फर्क आप पूछ रहे हैं, मुझ पे तो बगावत का केस था। कुछ सियासतदान थे जिन पर बगावत के केसेस नहीं थे, करप्शन के केसेस थे। जरदारी साहब पे भी बगावत का केस नहीं था, यूसुफ रजा पे भी बगावत का केस नहीं था, तमाम पे बगावत के केस नहीं थे। अब जो इमरान खान पे है उसके ऊपर बगावत का केस है नंबर 1। फिर उसके ऊपर फिर कभी तोशाखाना, कभी ये कभी उसमें सजा दे नहीं सकते, कोई इनके पास सबूत नहीं है। वो इसलिए वो हम सबसे ज्यादा डबल इनके नजदीक गुनाह कर बैठा है। वो बागी भी है, वो गद्दार भी है, वो करप्ट भी है, लेकिन उसको के सबूत में कुछ है नहीं। ये उसकी पार्टी के कि छोटे छोटे लेवल पे वर्कर के ऊपर कानून बना रहे हैं कि 30 जो जलसे के अंदर बैठा रहेगा 30 साल उसको सजा होगी, टाइम से ज्यादा जो बैठ जाएगा जलसे में, वो ये कवानीन कहीं दुनिया पे है। इसलिए वो हम सब का एक लिहाज से इस वक्त ये इमरान खान जो है वो हमारी जो कमियां भी थी इस कौम की, इस कौम के लीडरों की, वो उसका भी खमियाजा भुगत रहा है। उसके लिए वो तैयार हो गया है कि जो चाहे तुम कर लो। ये है फर्क दूसरे सियासतदानों के कैदों में और इमरान खान की कैद के अंदर। सर आखिर में मुझे ये बता दें जावेद हाशमी साहब, ये जो क्योस है, ये जो सियासी अदम इस्तेकाम है, अगर इसे खत्म नहीं किया गया, इस अना की जंग को कंट्रोल नहीं किया गया, एक एक स्टेप सब ने बैक नहीं किया, तो क्या हालात होंगे, किधर हालात जाएंगे, पाकिस्तान कहां स्टैंड करेगा फिर? देखिए यहाँ पे ये सबसे सिविल डिसोबीडियंस का तो मसला मरहला शुरू हो गया है। आगे जो है जो हमारी जंग है खुदा ना करे इससे भी और बढ़ गई। अब मिलिट्री के खिलाफ तो पाकिस्तान के मुहब्बे वतन लोग वो निकल के पहले हम चंद लोगों को गद्दार करके सजा दे लेते थे, अब पूरे जिले के जिले वो सिविल डिसोबीडियंस पे आ गए हैं। तो उसमें सिविल वार अगला कदम बस थोड़ा सा रह गया है। इसलिए अगर वो कामयाब ये कंट्रोल करेंगे, फौज वाले चंद दिनों के लिए रहेंगे, चंद महीनों के लिए रहेंगे, हो सकता है साल तक भी ये रह जाए, ताकत है इनके पास। लेकिन जब इतनी ज्यादा कि वो हमारी आर्मी, हमारी आंखों का नूर, हमारी आर्मी, हमारे दिल का सुरूर, हमारी आर्मी, हमारे लिए मुकद्दस अदारा, हमारी आर्मी। लेकिन जब अवाम खड़े होंगे तो हम हमारा हमारा अचार डालेंगे या फौज का हम अचार डालेंगे। इसलिए मुल्क का फिर जब ये छोड़ देंगे मुल्क को अपने हालात पे, फिर कोई उसका नहीं कह सकता आज कि हमारा हशर क्या होगा। इसलिए मैं फिर मिन्नत करता हूँ इसी फौज की तमाम कुव्वतों से कि आपको खाने का भी बहुत मिल गया है, आपने उसके लिए कोई रास्ता छोड़ा नहीं है। ये पूरा का पूरा इलेक्शन जो हुआ है 8 फरवरी को बिका हुआ इलेक्शन था।
हर सीट पे उन्होंने पैसे लिए और उनको करार दे दिया। हत्ता कि मेरे इलाके में तो इन तहरीक इंसाफ वालों से भी जो जीत रहे थे उनसे भी पैसे लिए उन्होंने। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में Siyasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। Siyasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।